इट्स अ सुपर जीन्स एक्टिवेशन, वो कर सकते हो आप। मैंने किया, मैं 10 साल पहले गोवा में गया था एक इवेंट के लिए, तो मेरे साथ जो एक बंदा चला था और हम दोनों चर्च में चले गए थे वहाँ पे, और जो प्रेयर वहाँ चल रही थी मैं पूरा समझ पा रहा था, जबकि वो लैंग्वेज ही मुझे नहीं आती थी। तो दैट कैन हैपन अगर आप चाहते हो तो। लेकिन वो कैसा है ना, अगेन यू कैन गेट अटैच्ड एंड यू कैन गेट रिकनेक्टेड टू ऑल दोज थिंग्स। नेगेटिव वे में क्यों जाओ? नहीं, मैं पॉजिटिव का भी बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ना, मेरी ईगल और आउल की लाइफ मेरी रीएक्टिवेट हो गई, तभी थर्मल विजन एक्टिवेट हो गया। अच्छी चीज़ों को आप ला सकते हो, इसलिए तो सुपर जीन्स एक्टिवेशन हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करते हैं। सिर्फ गड़े मुर्दों को उखाड़ना नहीं है, लेकिन कुछ तो सोल में टैलेंट इस लाइफ में, कुछ तो सोल का टैलेंट पास्ट लाइफ में था। अब हर इंसान तो लता मंगेशकर बन के तो नहीं आता, किसी को तो वो सुपर जीन्स एक्टिवेशन करनी पड़ती है। हर एक बंदा तो सचिन तेंदुलकर डायरेक्ट नहीं आता, इज राइट? तो किसी के अंदर तो वो टैलेंट ऊपर ने भेजा है। एक छोटी सी चीज है, ये मोबाइल कंपनी ने कुछ तो इसके अंदर कैमरा या साउंड क्वालिटी भेजा है, तभी तो लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो कौन ये आईफोन खरीदेगा? लेकिन आपको पता नहीं, आप उस नेगेटिव चीज पे फोकस कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। लेकिन रिग्रेशन में पता चलता है, अच्छा मेरा ये आर्ट का काम मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ, करो। कोई एस्ट्रोलॉजर की क्वालिटी को बाहर निकालता है, कोई क्या कुकिंग को निकालता है, और उसके बाद लोग सही में उनकी बोलबाला हो जाती है। इज इट राइट? यस। अभी जो इस लाइफ में हम कर रहे हैं, हाँ, या तो जैसे आपने बताया वो समझ में आया कि हमारा जो पास्ट लाइफ होता है उसके वजह से ये करते हैं। इट्स अ सोल जर्नी। हाँ, लेकिन अब जब हम फिर पास्ट लाइफ में जाते हैं, हाँ, रिग्रेशन में जाते हैं, हाँ, तो हमें पता चलता है कि हम जो अभी कर रहे हैं हाँ, वो पहले उससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड ही होगा। लेकिन अभी जो है मतलब हम वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि हम उसको रिफाइंड वे में नहीं कर रहे। समझ में? कि जैसे मैंने ये मोबाइल खरीदा और जैसे मैंने ऑन किया तो इसमें ये मैसेज आया कि अब आप इसको अपडेट करो। मैं बोलता हूँ नहीं करना है मुझे अपडेट, जैसे वैसे चलने दो। तो ये तो पुराने सॉफ्टवेयर से ही चलेगा, और कुछ कुछ फाइल खुलेंगी नहीं, क्योंकि वो नए सॉफ्टवेयर में ही उसकी कुछ अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन मैं तो नए सॉफ्टवेयर में जाना नहीं चाहता। इज इट राइट? तो हम लाइफ में प्रोग्रेस कब करेंगे ना, जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंटिन्यूस करेंगे, जब हम अपने पुराने गिले शिकवों को निकालेंगे। आज आपने एक्सेप्ट किया, आपने फॉरगिव किया, आपकी गलतियों को कोई उसी टाइम पे और कोई फॉरगिव कर रहा है। जो आपका जो क्वेश्चन था ना कि चीज़ों को इवेपोरेट करना आना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं या अच्छी चीज़ें हैं, मतलब अच्छी चीज़ों को भी पकड़ना क्यों है, उसको इवेपोरेट होने दे, दूसरी कुछ अच्छी चीज़ आने दो। आज आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच लिया, डिनर किया, कल वॉशरूम में जाओगे, सब इवेपोरेट करोगे, तब वापस ब्रेकफास्ट लोगे कि नहीं? तो पकड़ के रखोगे तो आप खा कैसे पाओगे? तो वैसे ही माइंड में, दिल में जो भी पकड़ के रखा है, आप प्रोग्रेस करोगे कैसे जब तक वो निकालोगे नहीं आप? हाँ, हाँ, पूरी तरह से मेमोरीज को क्लियर करके फिर जब मोक्ष में चले जाते हाँ, हैं, उसके बाद फिर रीबर्थ नहीं होता। हाँ, यस यस। देखो ये ना फ्री विल चॉइस है, आपका कर्म नलीफाई हो गया, फिर फ्री विल चॉइस है, आपको आना है कि नहीं आना है। आपने एक बैंक से लोन लिया, बैंक को अपने लोन रीपे किया, फिर आपका फ्री विल है कि अकाउंट को कंटिन्यू करना है कि उसको फ्रीज कर देना है। तो हमको हर इश्यू को ना फ्री विल पे लेके आना है, बस इतना समझ लो। मेरे किसके साथ झगड़े चल रहे हैं, उसको फ्री विल पे लेके आना है। वही तो आपको इसलिए रिग्रेशन करना पड़ेगा ना। मुझे पता चला तभी तो मैंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ी, अदरवाइज तो मैं आज तक वही प्रैक्टिस करता। मेरे लाइफ बिटवीन लाइफ या रिग्रेशन में पता चला कि मैं तो रिसर्च करने आया हूँ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो मेरे 263 लॉज ऑफ कर्मा की किताब लिखी थी जो मैक्लोडगंज में पड़ी थी, तो मैं उसको लेके गया था मेहुल को मैक्लोडगंज, वो किताब देखने के लिए, जब मुझे पास्ट लाइफ में दिखी। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला वो किताब तो किसी ने जला दी थी। जब मैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, मतलब मैं छाया शास्त्र के ऊपर काम करता था, तो बाद में पता चला छाया शास्त्र मतलब ऑरा, तो मैंने उसी को रीएक्टिवेट किया। तो जो जो चीज़ें मुझे समझ में आई मैंने उसी को रीएक्टिवेट किया। कोई बड़ा कुछ काम नहीं किया लाइफ में, कोई बड़ी साधना भी नहीं की, कोई बड़ा गुरु भी नहीं है कि किसी ने आपके सर पे हाथ रख दिया और चमत्कार हो गया और कुछ लाइफ आपकी ड्रास्टिक चेंज हो गई। ऐसा नहीं हुआ। सब एक एक स्टेप्स लेते गए और समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा है मुझे। 5 साल का था तब से मैं क्रॉस पहनते जा रहा हूँ, और पता नहीं कि जैन फैमिली में होकर क्रॉस क्यों पहन रहा है। बाद में पास्ट लाइफ में पता चला कि मैक्सिमम लाइफ तो मैं प्रीस्ट ही था चर्च में, चाहे वो लंदन का चर्च था या गोवा का चर्च था या पौंडीचेरी का चर्च था। तो वो क्रॉस की एक आदत सी पड़ गई थी। इसको आप
वेरी सिंपल है, नहीं बहुत सिंपल है। देखो दो ही चीजें हैं, या तो वहां जाके इसको वेरीफाई कर सकते हो, या तो और कोई पास्ट लाइफ में जाता है और अगर आपको कोई देख लेता है, आप उसको पूछो कि भाई आपका नाम क्या है, आप कैसे दिखते हो। और कितने हजारों लोगों ने मुझे अपनी पास्ट लाइफ में देखा है, और जब लोग बताते हैं कि भाई लंदन में आपको देख रहे हैं, आपका ये नाम है, आपका ये जगह है, तो वो तो चीज़ ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। इज इट राइट? किसी ने महाभारत की लाइफ देखी, उसमें मुझे देखा, किसी ने शिरडी की लाइफ में मुझे देखा, तो मुझे तो पता है कि मैं कौन था उस लाइफ में। सिर्फ सामने वाला आदमी को लगता है अरे वाह मैंने आपको देख लिया, तभी इसके बगैर कैसे मिल सकते? नहीं तो मिल ही नहीं सकते। हम बुद्धा की लाइफ में भी ऐसे बैठे होंगे, हम उनसे कुछ ज्ञान लेते होंगे तभी वापस ऐसे बैठे। इज इट राइट? तो हर लाइफ में कहीं ना कहीं तो ये हमारा सत्संग ही है कि हम लोग साथ साथ में ग्रो हो रहे हैं, साथ साथ में इवॉल्व हो रहे हैं। आपसे हम सीख रहे हैं, हमसे आप सीख रहे हो, और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम किसी का रिग्रेशन करते उससे कुछ मैसेज हमको भी मिलता है, किसी को चैनलाइजिंग करते उससे मैसेजेस हमको भी मिलता है। 2014 में पंचगिनी की रिट्रीट में एक कर्नाटक से एक बंदा आया, उसको सिर्फ कन्नड़ी आती थी और इंग्लिश आती थी। उसको जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो मराठी में बोलने लगा। वो कह रहा है कि मैं तो महाअवतार बाबा जी से कनेक्ट हो गया हूँ, और वो मराठी में बोलने लगा। तो मैंने ऐसे ही पूछा मेरे लिए कोई मैसेज है? तो कहते हैं हाँ आपके लिए मैसेज है कि आपको बद्रीनाथ जाना है, पास्ट लाइफ में आपका कोई एक रिचुअल इनकम्प्लीट है, आपको कंप्लीट करनी है। मैं बोला कौन लेके जाएगा? बोले नहीं आपको जाना है और 12 लोगों को ही लेके जाना है। तो मैंने उसको बहुत सीरियसली ले लिया, और ये अप्रैल का कुछ मुझे 15-16 को ये मिला था, और मैं 5 जून को 12 लोगों को लेके गया वहाँ पे। और सही में वहाँ जाने के बाद मेरा ऋषिकेश से फिर कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया। उसके बाद तो मेरे 100 चक्कर्स हो गए, कम से कम 70 तो मैंने रिट्रीट्स किए वहाँ पे। वो मैसेज को मैं सीरियसली नहीं लेता तो मैं कभी ऋषिकेश जाता ही नहीं। हम तो सिर्फ क्या है, समेत सीकर जाते, पालीताना जाते, गिरनार जाते, मतलब हमारे जगहों पे जाते। ऋषिकेश कौन जाएगा? मेरे तो पेरेंट्स कभी नहीं गए, तो मैं भी क्यों जाऊं? इज इट राइट? तो आपको भी कैसा है ना, जो जो अधूरा काम आपने छोड़ा है ना, आप उसको देखिए और उसको पूरा कीजिए, क्योंकि उसी की वजह से कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, कोई आपको पेन दे रहा है, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो। जैसा टीचर कैसे स्कूल में हमको रेड मार्क देती थी ना, हम जाके बोलते क्यों किया? वो बोलते नहीं तुम्हारा ग्रामर मिस्टेक है, तुम्हारा ये है, तुमने कैपिटल लिखा है, तुमने ये स्मॉल लिखा है। तो हमको लगता है इसमें क्या होगा, लेकिन उनके नजर में तो ये गलत था कि नहीं? हमें पता है कि क्या अधूरा छोड़ा। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन या प्रेजेंट लाइफ, दैट्स द रीजन यू डू पास्ट लाइफ। हाँ पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन हाँ, बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप तैयार हो ना, कोई भी कर सकता है। आज से 8 साल पहले मेरे बेटे ने मेरी बेटी को लेटा के पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और दोनों कर पाए क्योंकि तैयार थे, इनोसेंट थे। इज इट राइट? आपको मतलब दिल खोल के लेट जाना है कि जो निकले निकले। जैसे आप सर्जरी में कैसे होते हो, निकालो जो भी मेरी गांठ निकालनी, पथरी निकालनी, निकालो। ऐसे नहीं बीच में निकली के नहीं, निकली के नहीं, ऐसे थोड़ी बोलते हो। अधूरी छोड़ी तो नहीं, मैंने पूरे पैसे दिए, पूरे निकालना, अधूरा मत, ऐसे थोड़ी बोलते हो। There has to be trust। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं, सी यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये पिलिंग है, ये ऑनियन के लेयर्स कैसे होते हैं ना, वैसे एक एक करके आपको निकालनी पड़ती है। हमारे जितने भी टीम मेंबर्स है, हमारी अगर थर्सडे को रिट्रीट स्टार्ट होती है तो मैं उनको वेडनेसडे को लेके जाता हूँ। उस दिन रात को पूरी टीम की PLR पास्ट लाइफ करता हूँ, क्योंकि इनके कुछ भी नेगेटिव निकले तो नेक्स्ट डे से उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो। ये हमारी हमेशा सिस्टम रही है कितने सालों से कि टीम मेंबर्स की पास्ट लाइफ कंपलसरी है, और कुछ लोग नहीं करवाते तो वो स्टक हो जाते। मैं तो कहाँ फोर्स नहीं करता हूँ, उनकी इच्छा है, और वो नहीं भी लेते। अभी मेहुल का तो कम से कम 10-11 बार हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उसको कभी कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन तो भी वो तैयार रहता है, नहीं वापस करो, शिरडी में करो, इधर करो, उधर करो। और जब भी करने के बाद उसको बाद में समझ में आता है मेरा किया, तब मुझे उसको सर्दी भी होती है, फीवर भी आता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन दिखता कुछ भी नहीं है इसको। आज तक नहीं दिखा इसको, इतने रिग्रेशन इसके की है, लेकिन ही इज ऑलवेज रेडी। बस रेडी होने चाहिए, बिकॉज हीलिंग इंपॉर्टेंट है, देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज ड्रामा को देख के क्या करोगे आप? लेसन आपको सीखना है, वो आपने सीख लिया, आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया। ऐसा नहीं है, आपने अगर सोचा ना मुझे देखना है, तो भले नहीं दिखेगा तो भी अंदर से ठीक हो जाएगा। जैसे मशीन में आपने कपड़ा डाला धोने के लिए, आपको नहीं पता कैसे मिट्टी निकल रही है, लेकिन एंड में देखो वो कपड़ा धुल के ही निकलेगा। इसलिए तो हम बिफोर एंड आफ्टर ऑरा करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, भले आपको नहीं भी दिखता है,
तो आप बाद में ऑरा में देख सकते हो, अच्छा मेरा इधर रेड पैच था अभी ये ग्रीन हो गया, मेरा इधर ब्राउन पैच था अभी ये थोड़ा कम हो गया, तो समझ में आ जाता है, शिफ्ट तो आ जाता है कि नहीं। हमने काफी बार लाइव ऑरा भी किया, मतलब 2-2 घंटा कैमरा भी चालू रहते थे हमारे ऑरा के, और कैसे कभी स्पिरिट रिलीज होती थी, कभी ऐसे कार्मिक पार्टिकल्स रिलीज होते थे, कभी कोई ईगो रिलीज होता था, ऐसे क्लियरली दिख जाता है उसमें, ऐसा है करके। इसलिए मैंने कहा ना, इन्वेस्टिगेशन भी है, ऐसा नहीं है हमारे पास RFI मशीन है, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है, ESM मशीन है, GDV, मतलब बहुत सारे ऐसे मशीन है जिससे हम चेक करके बता सकते हैं कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर में आपके कितने टेक्निकली चेंज आता है करके, ऐसा है। सर इसमें बैड मेमोरीज भी सरफेस पे आ सकती है ना? बैड मेमोरीज ही ज़्यादा सरफेस पे आती है, क्योंकि हमें निकालना तो वही है ना। बट वी कैन सपोज कोई बैड इंसिडेंस भी आ गया एंड दैट पर्सन इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट है, तो उसको फिर कैसे टैकल करना? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इसलिए हम कहते हैं पहले हीलिंग सीख लो, पहले पॉजिटिव हो जाओ, उसके बाद देखो। क्योंकि क्या होता है कि कुछ तो ऐसा देखोगे जो नहीं देखना चाहती हो, तभी तो ऐसा आपकी लाइफ में वो बंदा आया है, इज इट राइट? और अब कैसा है कि जब आप तैयार हो उसको ठीक करने के लिए, जैसे आपको पता है कि मेडिसिन काम नहीं की, आप मुझे सर्जन के पास जाना है और आप सर्जरी के लिए नाम लिखाते हो और टेबल पे लेटते हो, मतलब तो तैयार थे तभी तो लेटे ना। अब निकलेगा क्या, कुछ तो गंदा ही निकलेगा ना सर्जरी के बाद, ऐसा थोड़ी बोलेगा 3 किलो सोना निकला है, अब क्या तोला चल रहा है इसका, ऐसा थोड़ी बोलेगा वो। घाटी निकलेगी, पथरी निकलेगी, इज इट राइट? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बी रेडी फर्स्ट। इसलिए लोग विपश्यना में लेके जाते हैं, आपको अच्छे से साइलेंट मेडिटेशन कराते हैं, आनापानसति कराते हैं, और उसके बाद आपको धीरे 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 3rd 4th 5th डे का सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सब चीजें सरफेस पे आती है। यस या बहुत इजी होता है काटने को। हाँ एग्जैक्टली, परफेक्ट, एग्जैक्टली, या यस यस या। इसका रीजन है ना, आपकी पैटर्न इंडिविजुअल नहीं है, आपकी पैटर्न किसी के साथ बंधी पड़ी है, समझ में है कि नहीं? एक तो मैं सिगरेट पी रहा हूं ताकि मुझे अच्छी लगती है, या हाँ, वाह, yeah, yes, on the surface, very deep seated karmas come out. Exactly. Right. To come out of there, you are just rattled off. yeah, So it is not about getting a good phase every time. Right, right. A lot of things keep coming up. Yeah. Weather comes up, so Per- many issues come up. perfect, So what she's talking about yeah, is a karmic thing that you get stuck in. Yeah. Your relationships don't work out. right, right, So the only way to get out of it Yeah. is to not get involved at all. not absorb it, observe it, Observe, keep on observing बस। everything that happens in your और life. जिनके साथ आपका वो इश्यू है ना, वो देखो कि मुझे सिगरेट किसी ने पिलाई और किसके वजह से मैं पी रहा हूं। अगर मैं खुद के वजह से पी रहा हूं तो रिग्रेशन में तुरंत निकल जाएगा, लेकिन 4 आदमी को खुश करने के लिए मैंने पी थी ना, तो पहले तो मुझे उन 4 आदमी से कॉर्ड कट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके वजह से मैं पी रहा हूं। भाई साइकिक सर्जरी है, करुणा हीलिंग है, सोल DNA हीलिंग है, बहुत सारी थीटा डेल्टा लेवल की प्रोसीजर्स हैं, हमें नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे हमने रिसर्च किया तब जाके पता चली कि इतनी हैवी प्रोसीजर्स भी है अपने इंडिया में। एंशियंट लोगों के पास सिंबल्स भी ऐसे बड़े बड़े हैं कि वो यूज करोगे तो कॉर्ड कट हो जाएगा, मतलब वो बहुत जल्दी से बाहर आ जाओगे। अदरवाइज अगर मैंने 153 पास्ट लाइफ देखी तो समझ लो मुझे तो हर लाइफ के पेरेंट्स दिखे, तो मेरा तो अटैचमेंट कितना क्रिएट हो जाएगा और उनका भी अटैचमेंट मेरे से कितना हो जाएगा। Sometimes it just so happens that the relationships don't work out. Exactly. Get into a relationship, everything is beautiful. Right. It just goes off for no rhyme or reason. Right. But again, someone comes along and you get involved and you keep getting involved with different people. Yeah. Then you have to realize that relationships are not meant for you properly in this life. परफेक्ट, So you just, get stuck in things. दैट्स अ सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस कि आपको समझ में आता है ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, तो डोंट पुट योर हेड इनटू दैट। मेरा मेडिकल प्रैक्टिस में नहीं था, सिर्फ डिग्री लेना तक था, एक टैग था कि लोग मुझे फॉलो करें कि इज अ डॉक्टर, बस उसके लिए मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। इज इट राइट? तो आपको भी है ना टाइम पे ना ये समझना पड़ेगा कि मुझे इस इतने एक्सपीरियंस के लिए ही ये चीजें थी,
इसके ज़्यादा उसका भी कोई रोल मेरे लाइफ में नहीं था और मेरा रोल उसकी लाइफ में नहीं था। बस ये सबक सीखना था, मैंने सीख लिया, अब टाटा बाय बाय, बात खत्म हो गई। अब आपका फ्री विल चॉइस है, कर्मा तो है नहीं, आप अभी आराम से रह सकते हो किसी के साथ, क्योंकि कर्मा तो है ही नहीं, राइट। तो जो भी चीजें हैं पहले हम समझ लो कि मुझे क्या खाली करना है, लेकिन मुझे करना है, मुझे देखना है, मुझे उसमें कुछ नहीं देखना है, मुझे उसको कोई चेंज नहीं करना है। कोई भी इंसान अगर मुझे आके कहता है ना सर मुझे ये सिखाओ, मुझे उसको सीधा करना है, मुझे उसको सबक सिखाना है, मैं बोलता हूँ फिर आप आओ ही मत मेरे पास, क्योंकि अभी भी आपको लगता है उसमें प्रॉब्लम है, समझ में आए? तो इसका मतलब आप खुद पे तो काम करना ही नहीं चाहते और सामने वाले को तो सुधरना है ही नहीं, उसको तो बदलना है ही नहीं, तो आपका तो वेस्ट हो गया कि नहीं? इज इट राइट? सो आई होप दैट थिंग्स आर क्लियर कि बहुत सारे अलग अलग रिग्रेशंस है, बहुत सारे प्रोसीजर्स है, चैनलाइजिंग है, जब हम क्राउन चक्र खोलते हैं, रूट चक्र को ओपन करते तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, सैक्रल चक्र ओपन करते तो प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन है, मणिपुर ओपन करते तो पैरेंटल रिग्रेशन होता है, एंसेस्ट्रल रिग्रेशन होता है। काल सर्प दोष में जहाँ पे भी आपकी नाड़ियाँ अटकी है, कोई स्नेक से कोई रिलेटेड नहीं है काल सर्प दोष, इसमें आपका जो भी ईडा पिंगला जहाँ पे अटका हुआ है, जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें कहीं अटकी पड़ी है, उसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिथ है कि सांप को मारा रहेगा, सांप को इतना इजीली अवेलेबल है, मच्छर कैसे कि हाँ भाई मार, मैं इधर इधर घूम रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है, इज इट राइट? लेकिन वो डराने के लिए बोलना पड़ता है भाई तुमने मारा होगा, अब तुमको इसकी त्र्यंबकेश्वर में जाके पूजा करानी है, ये करानी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब हमने देखी है और जितने भी रिचुअल्स कराते हो ना उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन उससे एक्चुअली आप बाहर भी नहीं निकलते हो। राइट। वो कैसा एक इन्वेस्टिगेशन टूल है। सी एस्ट्रोलॉजी इज एन इन्वेस्टिगेशन टूल। जैसे किसने बोल दिया आपका शुगर 350 है, तो मुझे सिर्फ शुगर को ठीक नहीं करना है, मुझे जो 350 क्रिएट हुआ है कॉज उसको ठीक करना है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे कुंडली में भी काल सर्प दोष है कि भी फिर मुझे जब मैं केपीसीपी सीख रहा था तो समझ में आया कि भाई राहु केतु के यहाँ पे सारे ग्रह है तो काल सर्प दोष है। तो इसका मतलब नहीं कि मैं ये हाउस में से निकाल के इधर डाल दूं, मंगल को निकाला इधर डाल दिया, बुध को निकाल के इधर डाल दिया, अब मेरा काल सर्प दोष निकल गया, ऐसा थोड़ी होने वाला है। वो चीज़ तो वैसे ही रहेगी, लेकिन मैंने उसके पीछे का कॉज निकाला, क्योंकि जो साधना मैंने अधूरी छोड़ी थी पास्ट लाइफ में, मैंने उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, तो मेरा काल सर्प दोष निकल गया। मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत स्टार्टिंग में कहा जब मैं सीख रहा था कि आपका सूर्य बहुत नीच का है, आप गलती से भी ना स्पिरिचुअलिटी में मत आना, आप कभी आगे मत जाओगे। तो मैंने ऐसा चैलेंज सोचा अब तो मैं जाके ही रहूंगा, इज इट राइट? लेकिन आज भी किसी एस्ट्रोलॉजर को मेरी कुंडली चार्ट बताना तो बोलते हैं आपको तो काल सर्प दोष है, सूर्य नीच का है, आप तो जा ही नहीं सकते। जब वो मेरी प्रोफाइल देखते या मेरा यूट्यूब देखते बोलते अच्छा आप तो इतना आगे निकल। इसी इट्स ऑल समवेयर डॉक्यूमेंटेड, नाउ यू हैव टू डी डॉक्यूमेंट इट, उसको इरेज करना है आप। डोंट होल्ड दो। कोई भी चीज दुनिया में ना परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर इस 1-1.5 घंटे में आपका माइंडसेट चेंज हो गया ना, आपके घर वाले भी कहीं बैठे होंगे ना, उनका भी माइंडसेट कहीं चेंज हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका चेंज हो गया है। तो कभी ऐसा सोचना ही नहीं कि मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी कभी बदल सकती है या वो इंसान कभी बदल सकता है। ये सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, और ये सोचोगे हाँ आज जो मेरे साथ हो रहा है वहां पे भी उसके साथ होता होगा, उसको भी कहीं कोई ज्ञान देता होगा और वहां पे वो भी परिवर्तन होता होगा। बी रेडी फॉर दैट चेंज। किसी को एंकरिंग मत कर देना, लॉक मत कर देना, तो कभी कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। या दैट्स अ लेट गो, इज इट राइट? सर कभी ऐसा हुआ है कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और हम ऐसा बिलीव करते हैं कि और कहीं पर भी ह्यूमन है, हाँ, सोल्स है, हाँ। तो कभी कोई ऐसा मिला है कि जो किसी और ग्रह से है? कितने लोग मिले ऐसे, तो वो तो होने ही वाला है ना, बिकॉज सी हम लोग तो एज अ सोल तो कितनी ट्रैवलिंग करते ही है ना अलग अलग जगह पे। तो वी आर ट्रैवलिंग थ्रू ऑल द यूनिवर्स। एग्जैक्टली, बिकॉज हमारा फ्रेगमेंटेड पार्ट भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करता है। जैसे अभी मैंने एक मलेशिया में एक बंदा था, उसने महात्मा गांधी की लाइव देखी, अब वो तो कभी इंडिया में आया नहीं है। अब मैंने सिंगापुर में एक बंदा था, उसने लक्ष्मण की लाइव देखी, वो कभी इंडिया नहीं आया है। तो अगर आप सोचो कि सोल ऐसी जगह से ट्रैवल करके आ रहा है तो डेफिनेटली दूसरी दुनिया में से भी तो आया रहेगा, और हमारे भी कोई एक फ्रेगमेंटेड पार्ट और कहीं पैरेलल, जैसे बोलते हैं ना साथ सेम टाइम पे चल रहा है, पैरेलली चलते रहता है। और ये एक्चुअली फैक्ट है, कहीं पे कोई अच्छा कर रहा है हमारा इधर अच्छा हो रहा है, कहीं पे कोई बुरा कर रहा है तो हमारे साथ बुरा होता है। हमको लगता है दिन इतना अच्छा था लेकिन मेरा मूड क्यों इतना उदास है, पता नहीं यार मैं क्यों दुखी हूँ, क्योंकि कहीं पे आपका पैरेलल सोल है ना, कहीं पैनिक है, कहीं तकलीफ में है, इज इट राइट? तो वो आपका नॉट कनेक्टेड है, आपको वो काटना तो पड़ेगा कि नहीं? I just want to ask
Yeah. Like I've spoken to a lot of people who've done past life regression. Yeah. And some of my friends who've done it, they all told me that, oh, in my past life I was Jesus Christ. Like हाँ, four हाँ. people have हाँ, told हाँ. me that. So how is it possible? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. सी आपका जो ये हायर सेल्फ है ना, जो सोल आप लेके आए हो, वो किसी ना किसी का गॉड गॉडेसेस का ना एक फ्रेगमेंटेड फोटॉन्स लेके आया है. जैसे अगर मैं ये आईफोन लेके आया हूँ तो इसका एक ओएस लेके आया हूँ, है ना. अब एंड्रॉइड का तो सॉफ्टवेयर इसमें नहीं आएगा, इज राइट. तो जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं हमें लगता है एक्चुअली हम वो है, बिकॉज हम पूरे उससे कनेक्ट हो जाते हैं. There's no separation. देयर इज नो सेपरेशन. तो वो तभी लॉजिकली समझ में नहीं आता ना, हमें लगता है हम वही है. और कितनी मतलब अच्छी बात है कि सपोज आप कोई एक नॉवेल पढ़ रहे हो और पूरे नॉवेल में कोई चीज आपको बहुत जबरदस्त खटक गई. आपकी अगर पास्ट लाइफ करूंगा ना तो उस नॉवेल में जो बात खटकी ना उसके थ्रू भी आप पास्ट लाइफ में जा सकते हो, क्योंकि वो क्यों इतनी चीज खटकी. कभी किसी कैरेक्टर के बारे में आपको लगता है अच्छा कर्ण के साथ इतना बुरा हुआ और लोगों को पता भी नहीं, रावण के साथ इतना बुरा हुआ लोगों को पता भी नहीं, तो वो चीजें फिर आप कनेक्ट हो जाते हो. राइट. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. या I'm Dr. Vedika Sethi. I have undergone past life regression only once. हाँ. I have seen in that one sitting 4 of my past lives. ओ In my past lives, I have committed sins towards my closest family members. I have murdered people. राइट. I was murdered in one life. And in this present lifetime, I am not a very religious or a spiritual person because I am a practicing doctor. या I somehow came across all of this and I was at that phase in my life where my life stood still completely and just to a certain extent still. या I want to know that does the burden of your karmic affliction of your past lives come forward in this life and do they not let you progress? एग्जैक्टली दैट्स यू हैव टू रिलीज इट ना. इसलिए मैंने कहा वो थीटा डेल्टा लेवल की हीलिंग करनी हुई. सी ऑरा और पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन्वेस्टिगेशन टूल है, उसको ये मत समझना वो ट्रीटमेंट है.